अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, आई एम शहीर अहमद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल माय नॉलेज माय पावर। अच्छा जी, आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्बल नाउन, जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तीन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर। तो वर्बल नाउन के बारे में तो काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हम जो है ना प्रीवियस वीडियो में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम फोकस करने जा रहे हैं वह जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जेरेंट वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, जेरेंट क्या होता है? देखो, जेरेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो बनता तो बिल्कुल वर्ब से है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और काम किस तरह करते हैं? नाउन की तरह करते हैं, बिल्कुल एडवर्बर नाउन की तरह, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और एडवर्बर नाउन के दरमियान फ़र्क क्या है? वो बेसिक फ़र्क ये है कि जो जेरेंट होता है, ठीक है ना, वो वर्ब की सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जो वर्बल नाउन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्या होता है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और वो एज जो है ना एज अ नाउन काम करता है। इसमें जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती, ठीक है। देखो अब जेरेंट की जो जो है ना एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विमिंग क्या है? एक एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो है वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, नाउन के तौर पर। तो और ये क्या कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट इधर इस्तेमाल हुआ है वर्ब की। वर्ब इधर क्या है? इज है। तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या है इधर हमारे साथ? नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुई, किसी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। इसी तरह से देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो पार्टिसिपल भी दो किस्म के होते हैं, एक प्रेजेंट होता है जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिसको आखिर में ईडी, एन या डी आ जाते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं और एज अ वर्ब काम करती हैं या किसी एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर सकती हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब जी कुछ इसमें एग्जांपल देखिए, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, मतलब कोई एक्शन वर्ड है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ही इज स्विमिंग, ठीक है ना। इस सेंटेंस को भी शो कर रहा है, सॉरी टेंस को भी शो कर रहा है और एक्शन की भी शो कर रहा है। और इसके बरक्स अगर जेरेंट के देखो तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यही स्विमिंग वर्ड है, लेकिन ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें भी क्या है? बिग डिफरेंस है। तो चलते हैं मजीद इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अच्छा, जेरेंट और पार्टिसिपल को मज़ीद समझने के लिए इसके हम कुछ मज़ीद एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, टीचिंग इज़ माय प्रोफेशन। तो टीचिंग इधर देखिए, टीचिंग इधर हमारे साथ मेन वर्ब नहीं है। टीचिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, लेकिन इधर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस के अंदर और एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, तदरीस मेरा पेशा है। अब टीचिंग जो है इधर एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि इधर इज़ हमारे साथ वर्ब है तो इसका जो सब्जेक्ट है वो टीचिंग है, इसलिए इसको हम जेरेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बरस अगर हम पार्टिसिपल की बात कर लें तो कहते हैं कि असलम हैज़ बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स। असलम पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा है। अब इधर देखो टीचिंग जो है इधर मेन वर्ब है, मतलब कोई वो काम कर रहा है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड है। तो इसको इसलिए हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रीडिंग इज हिज हैबिट। अब देखो रीडिंग, रीडिंग को अगर हम सेंटेंस के दरमियान में एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो ठीक है, हमें टेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करे? इधर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस के अंदर और एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे रीडिंग इज हैबिट, रीडिंग पढ़ाना उसकी आदत है। अब हम देखो किसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम जेरेंट कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल अगर देखें तो ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, वो क्या कर रहा है? नावल पढ़ रहा है। अब देखो इधर कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ठीक है ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्लीपिंग मैन आज वाज ऑन द काउच। सोता हुआ आदमी सोफे पे था। तो मतलब स्लीपिंग मैन, उसकी कैफियत के बारे में बता रहे हैं, उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो वो किसी आदमी की उसकी कैफियत के बारे में बता रहे हैं। द स्लीपिंग मैन वाज ऑन द काउच। तो ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी ये काम कर रहे हैं, नाउन के तौर पर भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट के तौर पर भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, इसलिए इसको हम जेरेंट कहते हैं। इसके बारे में देखें, द मैन इज स्लीपिंग ऑन द काउच। आदमी सोफे पे सो रहा है। तो इधर क्या कर रहा है? वो सो रहा है, कोई इसकी स्टेट बता रहा है, इसकी कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि वो आदमी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इधर एज क्या कर रहा है? वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या करते हैं? फुटबॉल खेलना उसको पसंद है। सो ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। अब लाइक्स क्या है? इधर वर्ब है,
तो प्लेइंग इसका क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। तो इधर हमारे साथ प्लेइंग देखो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसके बारे से अगर हम पार्टिसिपल को देख ले तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो इधर प्लेइंग फुटबॉल एंड ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना। तो इधर ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल मतलब वो फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस हमारे साथ क्या है, पार्टिसिपल है। इसके अलावा जो है ना इसको ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या करे, वो फुटबॉल का बहुत खेलने का बहुत शौकीन है। तो इधर ऑफ के साथ हमारे साथ प्लेइंग आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स का आ जाता है प्रीपोजिशन का, तो इसको हम जेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो जेरेंट हमारे साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, जो कि एज अ काम जो है ना एज अ नाउन के तौर पे करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकते हैं, और या ऑब्जेक्ट के तौर पर भी उसके आ सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं। तो ये था हमारे साथ जेरेंट और पार्टिसिपल का कंपैरिजन चार्ट। आई होप सो कि आपको समझ आई हुई होगी। थैंक यू।